नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे फौती नामांतरण के बारे में। तो फौती नामांतरण होता क्या है? जब किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके नाम से राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज है, तब मृतक के वैध वारिसानों यानी निकटतम संबंधियों को फौती नामांतरण करवाना होता है। ये क्यों करवाना चाहिए? मान लीजिए पर्सन ए के नाम पे, ए नाम के व्यक्ति के नाम पे वर्तमान में भूमि दर्ज है राजस्व अभिलेखों में, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब जो भूमि पर उसके अधिकार थे वो उसकी मृत्यु के साथ समाप्त ना हो जाएं और वह संपत्ति सरकारी ना हो जाए, इसीलिए उसके वैध वारिसानों को सामने आकर आवेदन करके उस मृत व्यक्ति के भू अधिकार अर्जित करने होते हैं, ताकि जो मृतक व्यक्ति है उसके अधिकार जो उसकी संपत्ति पर थे, जो उसकी भूमि पर थे, वो उसके वारिसानों को मिल जाएं, ताकि जो अधिकार हैं भूमि पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। अब फौती नामांतरण की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले स्टेप 1, मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, प्रसव सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक, ये पदभीत अधिकारी हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। साथ ही नई जानकारी के हिसाब से अगर मृत्यु को 21 दिन तक, मृत्यु होने से 21 दिन तक का अगर अभी समय है तो आप अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर मृत्यु होने की दिनांक से 1 साल तक, अगर इस अवधि में आप बनवा रहे हैं तो आप जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास जाकर बनवा सकते हैं। अगर मृत्यु दिनांक से 1 साल के ऊपर समय हो गया है और उसके बाद आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, यानी 1 साल बीत गया है, तो आप तहसीलदार महोदय के यहाँ पर आवेदन करके मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो बनवा सकते हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में बात करें तो स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम के, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका और नगर परिषद, ये जो हैं पदभीत अधिकारी हैं शहरी क्षेत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। आवश्यक दस्तावेज जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हैं वो है चिकित्सालय द्वारा जारी दस्तावेज या फिर शपथ पत्र। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो नोटरी द्वारा प्रमाणित और ग्रामीण क्षेत्र में है तो पटवारी हल्का द्वारा प्रमाणित। इसके बाद स्टेप 2 आपको करना है सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लेने हैं। इसके बाद स्टेप 3, लोक सेवा केंद्र, CSC सेंटर, हल्का पटवारी के द्वारा फौती नामांतरण का ऑनलाइन आवेदन आपको करवाना है। आवश्यक दस्तावेज फौती नामांतरण के लिए मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, वैध वारिसानों के आधार कार्ड और सिजरा वंशावली की जानकारी, ये सब आपको तैयार करके ऑनलाइन आवेदन करवा देना है। इसके बाद स्टेप 4, तहसील कार्यालय में आवेदन की हार्ड कॉपी आपको जमा करवानी है। स्टेप 5, तहसीलदार महोदय द्वारा हल्का पटवारी को प्रकरण की जांच कर पंचनामा व रिपोर्ट बनाने हेतु आदेशित किया जाएगा। स्टेप 6, हल्का पटवारी गांव में आकर प्रकरण की जांच करेंगे, मौका पंचनामा और रिपोर्ट लिखने के बाद उसे तहसील में जमा करेंगे। स्टेप 7, प्रकरण में पेशी दिनांक तय की जाएगी जिस पर आवेदक को तहसीलदार न्यायालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत होना होगा। इस दिनांक को सभी वारिसान जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। स्टेप 8, तहसीलदार महोदय के द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। फौती नामांतरण के अंतर्गत जो नामांतरण हो रहा है वो MPLRC की धारा 109-110 के अंतर्गत होता है। अगर नामांतरण अविवादित है तो सामान्यतः 30 दिवस में और अधिकतम 2 माह में निपटान होगा। अगर नामांतरण विवादित है तो सामान्यतः 5 माह में और अधिकतम 6 माह में निपटान होगा, बशर्ते मामला उच्च न्यायालयों में ना जाए। अगर जाता है तो उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना होगा। उच्च न्यायालय से यहाँ मतलब है तहसीलदार से ऊपर के जो भी न्यायालय हैं, SDM, अपर कलेक्टर, कलेक्टर या सिविल न्यायालय। स्टेप 9, हल्का पटवारी आदेश प्राप्त कर उसे ऑनलाइन अमल कर देगा और इस तरह आपका फौती नामांतरण की प्रक्रिया हो जाएगी पूरी और खाते में से मृत व्यक्ति का नाम हटकर उसके वैध वारिसों का नाम चढ़ जाएगा और उनको भू अधिकार अर्जित हो जाएंगे। तो यह थी प्रक्रिया फौती नामांतरण की, और जुड़े रहिए हमसे और इसी तरह के ज्ञानवर्धक और जानकारीपूर्ण वीडियोस पाते रहिए। धन्यवाद।